भारत की राजनीति में गांधी परिवार सबसे लंबे समय तक देश पर शासन करने वाला परिवार है। लेकिन इसी गांधी परिवार में जन्मे राहुल गांधी को ये राजनीति कुछ उतनी रास नहीं आई। कहा यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री के परिवार से होने के चलते राजनीति उन पर जबरदस्ती थोपी गई थी या वो कभी राजनीति के लिए बने ही नहीं थे। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में अपने पिता और हत्या के षड्यंत्र में अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोने के बाद मानो उन्हें राजनीति में अपने परिवार की सत्ता संभालनी पड़ी हो। आज राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन है। इस मौके पर जानते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, साथ ही उनके उस किस्से पर भी बात करेंगे जिसमें उन्हें सोनिया गांधी की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ा। सबसे पहला, सोनिया और राजीव के संतान का नाम राहुल कैसे पड़ा। सबसे पहले जानते हैं उनके नाम से जुड़ी दिलचस्प कहानी को। साल 1944 में राहुल के पिता राजीव गांधी का जन्म हुआ था। उस वक्त राजीव के नाना जवाहरलाल नेहरू जेल में बंद थे। नेहरू को जब जेल में अपने नाती के जन्म होने की खबर मिली तो उन्होंने इंदिरा को एक पत्र लिखा। इस पत्र में बच्चे के नामकरण को लेकर नेहरू ने इंदिरा को सलाह दी थी। नेहरू ने राहुल नाम सुझाया था और कहा था कि इसका मतलब है सबको जोड़ने वाला। हालांकि उस वक्त इंदिरा अपने बेटे का नाम राजीव रख चुकी थी, तो इंदिरा ने ये नाम अपने दादा और दादी के नाम को देखते हुए रखा था। 1970 में जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी को संतान हुई तो इंदिरा ने उसका नाम राहुल रखा। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी जिद्दी और गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। मलेशिया में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल ने बताया था कि 1991 में जब मुझे पिता की हत्या के बारे में पता चला था, इसके बाद से मैं और मेरी बहन काफी गुस्से में रहते थे। हालांकि धीरे धीरे ये गुस्सा कम होता गया। राहुल के मुताबिक उन्हें अपने पिता की हत्या का अंदेशा पहले से था। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव के बीच मेरे पिता के एक दोस्त के भाई ने मुझे फोन किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे पिता की हत्या हो गई। उसने इस पर हाँ कहा। मैंने उन्हें थैंक यू कहकर फोन रख दिया। राहुल के जिद्दीपन की भी काफी चर्चा होती है। हाल ही में राहुल गांधी के साथ एक बातचीत में सोनिया ने उन्हें सबसे जिद्दी बच्चा बताया था। सोनिया गांधी के मुताबिक राहुल जो फैसला कर लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। राहुल गांधी ने एमफिल तक की पढ़ाई की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडी में ये डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के दौरान उनके नाम को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने 2014 में राहुल गांधी के नाम को लेकर खुलासा किया था। अखबार के मुताबिक राहुल ने राहुल विंची नाम से ट्रिनिटी में अपनी डिग्री पूरी की थी। यूनिवर्सिटी में राहुल का नाम था विंसी राहुल टी एमफिल 95। इसमें शुरुआत के 2 शब्द उनके नाम और टी शब्द ट्रिनिटी कॉलेज को डिगोट करता है। एमफिल उनकी डिग्री थी, जबकि 95 कोर्स का कोड। अखबार ने सूत्रों के हवाले से उस वक्त लिखा था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला लिया गया था ताकि राहुल को पढ़ाई पूरी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। राहुल ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और दून स्कूल से की। ग्रेजुएशन के लिए वो दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज गए, लेकिन सुरक्षा की वजह से वे यहाँ सिर्फ 1 साल रह पाए। बाद में उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। पिता की मौत होने की वजह से वे यहाँ भी नहीं पढ़ पाए और फ्लोरिडा चले गए। इंडिया टुडे मैगजीन ने 1999 में राहुल गांधी के राजनीति में आने को लेकर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में आने से पहले राहुल की रुचि खेल में ज्यादा थी। हालांकि वे अपने पिता राजीव और मां सोनिया के लिए कई बार चुनावी कैंपेन कर चुके थे। गाए बगाए आज भी राहुल और प्रियंका इन बातों का जिक्र अमेठी और रायबरेली में करते रहते हैं। मैगजीन के मुताबिक राहुल ने 1999 में कांग्रेस के एक नेता से रोज राजनीति की बारीकियां सीखने के लिए उन्हें फोन करते थे। ये नेता एक जमाने में उनके चाचा संजय के करीबी दोस्त थे और संजय ने ही उन्हें राजनीति में लाया था। राहुल गांधी इस वाकई में 5 साल बाद सक्रिय राजनीति में आए। 2004 में उन्होंने परंपरागत अमेठी लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया था।
मैगजीन ने उस वक्त संजय के उस दोस्त का नाम नहीं लिखा था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि संजय के वे दोस्त कमलनाथ ही थे, क्योंकि कमलनाथ संजय के जरिए ही कांग्रेस में आए थे। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले राहुल की एक गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत चर्चाएं होती थी। राहुल ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि इस महिला मित्र का नाम वेरोनिका है, जो स्पेन की रहने वाली है और आर्किटेक्ट का काम करती है। वह कई बार राहुल के साथ छुट्टियां मनाते देखी गई थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद वे नहीं दिखाई दी। गांधी परिवार के करीबी बताते हैं कि 2004 तक सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा चर्चाओं में रहा था। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि राहुल के साथ विदेशी गर्लफ्रेंड या फिर पत्नी की वजह से ऐसा विवाद फिर से उनके साथ जुड़ जाए। इसी वजह से उन्होंने राहुल को इस संबंध को खत्म करने की सलाह दी। इसके बाद से लेकर अब तक राहुल ने शादी नहीं की है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री कब हुई। अगर अमित शाह की बात माने तो राहुल गांधी ने कई बार राजनीति में डेब्यू किया, लेकिन असल तौर पर 2004 में राहुल ने राजनीति में एंट्री ले ली। उन्होंने पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और आसानी से जीते भी। इस चुनाव में कांग्रेस केंद्र की सरकार में आ गई। राहुल ने मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री पद भी नहीं लिया। राहुल देश भर में घूमकर भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने लगे। फिर चाहे वो दलितों के घर रात गुजारना हो, नरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी डालना, मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना हो या फिर स्कूल कॉलेजों के बच्चों से बातचीत करना। अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में राहुल को कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अयोग्य नेता समझा जाता रहा। साथ ही नेहरू गांधी परिवार से होने के चलते लगातार परिवारवाद के आरोप भी लगते आए हैं। 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा गांधी के सिर पर ही फोड़ा गया। उनके खिलाफ एक पूरा कैंपेन चला, जिसमें राहुल गांधी की एक नासमझ नेता की छवि बनाई गई। राहुल को पप्पू कहकर संबोधित किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर यह एक तरह का मीम बन चुका था। उनके राजनीतिक ज्ञान पर भी सवाल उठाए गए। राहुल के कई बयानों को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाने लगा। हालांकि अपने करियर के शुरुआती दिनों में राहुल से काफी गलतियां भी हुई थी। उन्हें भ्रष्टाचार और बलात्कार शब्दों में कंफ्यूजन होते, आलू चिप्स की फैक्ट्री को आलू बनाने की फैक्ट्री बोलते और स्टीव जॉब्स को माइक्रोसॉफ्ट का बताते हुए सुना गया, जिसके चलते उन पर तमाम पप्पू कहकर संबोधित करते हुए मीम कंटेंट बनाए गए। इसके साथ ही वह लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख मारने और उन्हें गले लगाने के चलते भी चर्चा में आए थे। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपनी सहजता से लोगों का दिल जीता है। उन्हें पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में सफेद रंग की एक टी शर्ट में देखा गया। अपनी यात्राओं के दौरान भी राहुल ने एक साधारण व्यक्ति की छवि बनाई रखी। वे लोगों से बात करते, उनके घरों का खाना खाते और उनकी समस्याएं सुलझाने का वादा करते। लोगों से अपने घर परिवार की बातें कर राहुल एक इमोशनल कनेक्ट भी बनाते गए। वहीं कुछ मजाकिया बयान जैसे फटाफट और टकाटक से वो लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी भली भांति सीख गए हैं। जो बयान उनके पहले बेबुनियाद लगते थे, अब उनके बयानों में तर्क ज्यादा दिखाई देता है। अपने खिलाफ चलाए गए कैंपेन का जवाब भी अब राहुल स्मार्टली देते हैं। जो उन्हें अयोग्य कहते रहे, उन्हें जवाब देते हुए राहुल ने कहा, अगर मैं अयोग्य हूँ, बेकार हूँ, तो भारत के लोग यह देखेंगे। एक वक्त था जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त शामिल बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक राजेश जोशी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि राहुल ने वहां कई सवालों के जवाब नहीं दिए। वे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। हमें लगा कि इसे राजनीति में क्यों लाया गया है, लेकिन उनकी उस दौर की छवि और आज में फर्क साफ साफ नजर आता है। आपको राहुल गांधी की कौन सी बात अच्छी या बुरी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।